हेलो गाइस, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो बेटा जैसा कि हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 जो कि बेस्ड था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। आज बेटा हम करेंगे क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर कि क्यूबिक इक्वेशन के किस तरीके से हम रूट्स निकाल सकते हैं एंड उनके कोफिशिएंट्स और उनके रूट्स के बीच में जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम दो एग्जांपल्स देखेंगे जो हमारे फर्स्ट वीडियो में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर थे, जो रह गए थे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बेटा जैसा कि आप फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, क्वेश्चन जल्दी से आप पढ़ लीजिए। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके जीरोस निकालने हैं और फिर बेटा आपको क्या करना है, इसके कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में रिलेशनशिप बतानी है। तो बेटा देखिए, ऑन कंपेयरिंग, देखिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इससे कंपेयर करेंगे। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो x² के जो साथ में होता है वो क्या होता है 1, या फिर x² का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है a। तो बेटा a की वैल्यू क्या आ गई 1। अब बेटा जो x के साथ में होता है वो होता है b। बेटा x के साथ में तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो b की वैल्यू क्या आ गई 0। और जिसके साथ में कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है हमारा c। तो बेटा c की वैल्यू क्या आ गई -3। ठीक है, अब बेटा इसके स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो बेटा इसको पुट कर देंगे किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अब ये बेटा माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। अब बेटा जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, और बेटा स्क्वायर रूट आता है प्लस माइनस में। तो बेटा इसकी पहली वैल्यू हो गई +√3 और बेटा दूसरी वैल्यू हो गई -√3। अब आपको पता है जो पहली वैल्यू होती है वो होती है बेटा अल्फा। तो बेटा अल्फा की वैल्यू आ गई +√3, यहाँ पे लेट कर लेते हैं। और बेटा जो दूसरी वैल्यू होती है वो होता है बीटा। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई -√3। ठीक है, अब बेटा देखिए रिलेशनशिप क्या होती है, पहले सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस की अगर बात करें तो हमने देखा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, यही हमने पढ़ा था। तो बेटा एक बात बताइए, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हमें चेक करनी है कि वेरीफाई कर रही है नहीं कर रही। तो अल्फा की वैल्यू बेटा क्या है +√3 और बीटा की वैल्यू क्या है -√3 और -b की वैल्यू बेटा क्या है 0/a, a की वैल्यू क्या है 1। तो बेटा यहाँ पर देखिए ये प्लस का ये माइनस का, 0 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 कभी नेगेटिव होता नहीं है। हैंस लिखना सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो वेरीफाइड, या फिर रिलेशनशिप वेरीफाइड। सेकंड बेटा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। बेटा ये रिलेशन याद करो, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो अल्फा क्या है भाई √3 इंटू बीटा क्या है -√3, c क्या है भाई c is -√3 एंड a is 1। तो बेटा देखिए √3 इंटू √3 क्या होता है 3, क्योंकि माइनस है और यहां पर भी माइनस है। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट वन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बेटा आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, मैं अपने लैपटॉप में पढ़ लेता हूँ, आपके पास बुक होगी उसमें देख लीजिए। लिखा हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros आर दिस एंड दिस। तो बेटा एक तो आपको दिया हुआ सम, पहले हम लिख लेते हैं लेट the quadratic
पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c and its zeros be what अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा इनके जीरोस आपको लेने हैं। अब बेटा देखिए उन्होंने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बेटा देखे तो उन्होंने बोला हुआ है कि सम ऑफ दी जीरोस इज व्हाट -3। अब बेटा देखो हमें पता है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, -b/a के इक्वल होती है ना, जो हमें रिलेशनशिप पता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस किसके इक्वल दिया हुआ है, 2 के इक्वल दिया हुआ है। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू बेटा किसके इक्वल होती है, c/a के इक्वल। अच्छा बेटा आप सही से देखो तो यहाँ पर भी क्या है 1 और यहाँ पर भी क्या है 1, तो बेटा a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई, देखिए अगर आप माइनस से माइनस कैंसिल आउट करते हैं तो b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू बेटा क्या आ गई 2। ठीक है, अब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब आप देखिए a की वैल्यू क्या है बेटा 1, तो 1x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है 3, तो 3x प्लस c की वैल्यू क्या है 2। तो बेटा उन्होंने यही बोला था, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर -3 and 2। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो आप उनके जीरोस निकाल सकते हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल सकते हैं, और अगर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिए हुए हैं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बता सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये कीजिए क्वेश्चंस। अब बेटा हम अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं व्हिच इज बेस्ड ऑन क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी हमने क्वाड्रेटिक के देखे थे, अब हम देख रहे हैं बेटा क्यूबिक के। ठीक है, तो ये 3 रिलेशनशिप है, मैं आपको समझा देता हूं कि बेटा है क्या। लेट कोई भी एक क्यूबिक इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d एंड इट्स जीरोस बी अल्फा बीटा और एक और होगा बेटा लेट से गामा। तो बेटा बच्चे घबरा जाते हैं अल्फा बीटा गामा क्या है, तो बेटा अल्फा बीटा गामा तो सिंबल्स हैं। इसको बेटा समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है, उसी को बेटा मैं देखकर उसके जीरोस लिख लेता हूं ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, और मैं पहले आपको ये समझा देता हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये जीरोस निकालते कैसे। ठीक है, प्लस और बेटा इसके जीरोस दिए हुए हैं -4 4 -2 एंड 1/2 ये दिया हुआ है। हाँ जी, तो बेटा देखिए मान लीजिए कोई क्यूबिक इक्वेशन है ये, और उसके जीरोस क्या है अल्फा बीटा एंड गामा। एक एग्जांपल मैंने साथ में ले लिया है 2x³ - 5x² - 14x + 8। अगर बेटा आप इसके जीरोस निकालें, जीरोस क्या मतलब ऐसी वैल्यूज जिनको पुट करने के बाद इस पूरी इक्वेशन का आंसर क्या आ जाए 0। तो अगर आप 4 पुट करके देखेंगे आंसर आएगा 0, -2 पुट करके देखेंगे तब भी 0 एंड 1/2 पुट करेंगे तब भी आंसर 0 आने वाला है। अब बेटा ये जो अल्फा बीटा और गामा ये क्या है बेटा, ये जो x की पहली वैल्यू है ना वो है अल्फा, x की जो दूसरी वैल्यू है यानी कि x की वो सेकंड वैल्यू जिसको पुट करने के बाद आंसर 0 आ जाए उसको हम बोलते हैं बीटा, और जो थर्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे गामा। ठीक है, अब जरूरी नहीं बेटा यही अल्फा होगा यही बीटा होगा यही गामा, तीनों में से किसी को भी आप अल्फा बीटा और गामा, पहली वैल्यू को अल्फा दूसरी वैल्यू को बीटा और तीसरी वैल्यू को गामा लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेटा देखिए अगर इसके अकॉर्डिंग में यहां पर देखूं तो बेटा जो पहली रिलेशन है दैट इज सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या हमारे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है b ओवर कोफिशिएंट ऑफ x³ का क्या है
ए। तो बेटा ये है हमारी पहली रिलेशनशिप, सम ऑफ दी जीरो। सम ऑफ दी जीरो मतलब प्लस में लिख दीजिए ऐड करके। दूसरा देखिए बेटा प्रोडक्ट ऑफ दी जीरो। प्रोडक्ट क्या होते हैं? अल्फा बीटा गामा को हम मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। वो किसके इक्वल है? माइनस कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म बेटा क्या है? डी ओवर, और फिर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब क्या होता है बेटा? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए। तो बेटा ये आ गई हमारी सेकंड रिलेशनशिप, ठीक है। अब बेटा देखिए नेक्स्ट लास्ट ये होगा सम एंड प्रोडक्ट। सम एंड प्रोडक्ट का मतलब अल्फा को पहले आप बीटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर लिखिए प्लस, फिर बीटा को गामा से कीजिए, फिर लिखिए प्लस, फिर अल्फा को गामा से कीजिए, मतलब कि सबका सम एंड सबका प्रोडक्ट। सम एंड प्रोडक्ट या फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा को बीटा से किया, फिर बीटा को गामा से किया, फिर अल्फा को गामा से किया, और उन सब के बीच में लगा दिया प्लस। वो किसके इक्वल होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? सी ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मतलब के ए। तो ये बेटा तीन रिलेशनशिप होती हैं बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बेटा इन चीजों को यह एग्जांपल के थ्रू समझने की भी कोशिश करते हैं। बेटा जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मतलब यह है कि इन तीनों को ऐड करके लिख दो। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2 एंड गामा की वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू व्हाट? -b ओवर a माइनस बी यहाँ पर देखिए बेटा b क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब कि -5 ओवर a क्यूब का कोफिशिएंट मतलब के 2, ठीक है। अब देखिए तो बेटा एलसीएम अगर आप ले लें तो 8 - 4 कितना होता है? 8 - 4 4 + 1। तो बेटा यहाँ पर भी आंसर क्या आने वाला है? 5/2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 5/2। तो दोनों ही केस में आंसर क्या आने वाला है? सेम, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा बेटा क्या कह रहे हैं? प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब कि 4 इंटू -2 इंटू हाफ। 2 से 2 बेटा क्या हो गया? कैंसिल आउट है। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? -4। अब बेटा राइट हैंड साइड में देखते हैं -d। d क्या है बेटा? देखो इधर जो कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या होती है? d मतलब के 8 एंड कोफिशिएंट ऑफ a, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 2। कैंसिल आउट, अभी भी आंसर क्या आ रहा है? -4। और इसी तरीके से बेटा लास्ट वाला है, ठीक है। तो ये है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बेटा क्वाड्रेटिक में अल्फा और बीटा, क्योंकि बेटा उसकी डिग्री क्या होती है? 2, इसलिए वहां पे 2 जीरोस होते हैं। यहाँ पर बेटा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसीलिए बेटा इसकी डिग्री क्या होती है? 3, जिसकी वजह से 3 जीरोस होते हैं। 3 जीरोस का मतलब x की ऐसी 3 वैल्यूज जिनको पुट करने के बाद आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए, ठीक है। और बेटा ये होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप, जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े थे उसी तरीके से ये क्यूबिक इक्वेशन के हैं। तो बेटा एक इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन दो तरीके से हो सकते हैं बेटा इसके ऊपर। एक तो वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन दे दें और उसके जीरोस पूछ ले, और दूसरा बेटा क्या हो सकता है? जीरोस दे दें और वो आपसे क्यूबिक इक्वेशन पूछ ले, ठीक है। और हो सकता है वो आपको सम ऑफ दी जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस या सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस दे दें, और फिर आपको a b c की वैल्यू निकालनी होगी और उसकी हेल्प से आपको क्यूबिक इक्वेशन बनाकर बतानी होगी, ठीक है। तो बेटा देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर दी जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये जो बेटा दिए हुए हैं ये इसके जीरोस हैं या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात बेटा उन्होंने पूछी हमसे रिलेशनशिप, जो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। तो बेटा यहां से हम देख सकते हैं a की वैल्यू क्या है? 3, b की वैल्यू क्या है? -5 बेटा साइन के साथ में, c की वैल्यू क्या है? -11 और d की वैल्यू क्या है? -3। अब बेटा ये जो जीरोस होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा अल्फा, बीटा एंड गामा। इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा ये चेक करना है कि ये इसके जीरोस हैं या नहीं है। तो बेटा ये काम आप खुद करोगे, मैं एक करके दिखा देता हूं।
कि क्या करना है हमें, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। तो बेटा इसका मतलब ये है x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, जहां जहां पे x नजर आ रहा है वहां वहां पर 3 पुट कर देना है, ठीक है। और बेटा कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर 0 आएगा इस केस में भी, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। अब बेटा देखिए इधर, इसको मिटा देता हूं, तीनों केस में बेटा आप 0 निकाल के बता दोगे कि ये इसका के जीरोस हैं, ठीक है। इसके बाद आती है बात बेटा रिलेशनशिप की। बेटा देखो अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, बीटा की वैल्यू क्या है बेटा -1 और गामा की वैल्यू क्या है -1/3, ठीक है। अब बेटा इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसके इक्वल आ रहे हैं क्या आ रहा है। बेटा एलसीएम लोगे, देखो ये तो आ गया 2, तो 2 और एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 6, 6 - 1/3 इज इक्वल टू व्हाट 5/3। अब बेटा यहाँ पर देखो, चलो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब बेटा राइट हैंड साइड इसका क्या हो जाएगा -b/a। तो बेटा -b की वैल्यू बेटा क्या है -5 और बेटा a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू इज 3, तो -/+/3। अब आप देख सकते हो रिलेशनशिप इज वेरीफाइड बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3 और -d कितना है बेटा -3 और a क्या है बेटा a है 3। तो इससे ये कैंसिल आउट, माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ है, हाँ जी ठीक है। तो देखो इधर 3 से बेटा 3 क्या हो गया कैंसिल आउट और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, इससे ये कैंसिल आउट और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हैंस रिलेशनशिप इज अगेन वेरीफाइड। यहाँ पर बेटा स्पेस नहीं है तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। तो अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी है 3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा -1 एंड गामा इज -1/3 प्लस अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज 3 एंड गामा इज -1/3। इसकी वैल्यू बेटा किसके इक्वल हमें लानी है c/a। c क्या है बेटा -11 और a की वैल्यू बेटा क्या है 3, ठीक है। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर तो आ गया बेटा -3, यहां पर आ गया +1/3, इसको सॉल्व करोगे -1, तो बेटा ये तो हो गया 4 +1/3, इसको इससे करोगे तो 3 4 जा बेटा 12 +1/3 विच इज इक्वल्स टू -11/3 which is equals to right hand side, hence the relationships are verified, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको क्यूबिक के करने हैं। अब बेटा इनके रूट्स निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्यूबिक इक्वेशन हो। तो बेटा उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर शॉर्ट ट्रिक अपलोड करूंगा, जिससे कि आप विद इन 5 to 10 सेकेंड अपना आंसर निकाल पाएंगे और एग्जाम में आपको इतनी लंबी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बेटा वीडियो आपको अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, बिकॉज उससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और अपने बाकी सारे फ्रेंड्स, ट्यूशन मेट्स और स्कूल मेट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन वीडियोस का बेनिफिट मिले। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडी, बाय।